हेलो, वेलकम टू वाइट कोड 2.0 वंस अगेन। मैं हूं आलोक मौर्य और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे नर्सिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। टाइम बहुत कम बचा है, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास की वीडियो में प्रैक्टिस कर चुके हैं। काफी क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो कि पेपर में आ चुके हैं और आने वाले हैं, वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो बिना किसी देरी के हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारे 30 MCQ की जो प्रैक्टिस स्लाइड्स है, पीपीटी स्लाइड्स है, रोल हमारा पुराना वाला ही है। स्लाइड्स आता है, ये वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आप क्वेश्चन की आंसर देने की ट्राई कीजिए एक बार कि क्या उसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस कम्स फर्स्ट। नर्सिंग एक प्रोसेस होती है। जब आप नर्सिंग करेंगे तो फर्स्ट लाइन के अंदर आप पढ़ेंगे। हम लोग नर्सिंग प्रोसेस क्या है कि हम लोग कोई पेशेंट है तो उसको केयर देने का एक प्रोसेस होता है। हम लोग नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, जिसको हम लोग एनसीपी बोलते हैं। एनसीपी इसको बोलते हैं, नर्सिंग केयर प्लान। उसी में आता है नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस के 5 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे 4 दे रखा है, 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। नर्सिंग केयर प्लान में असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के अंदर आता है हमारा सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा के अंदर ये आता है कि जो पेशेंट खुद बता रहा है कि हाँ मुझे पेन हो रहा है, ये चीज़ें हो रहा है। और ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर ये होता है कि हम जब वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर प्रेजेंट हैं, फिर हम देख रहे हैं कि पेशेंट को पेन कहाँ कैसे हो रहा है। हम ऑन द ऑब्जर्वेशन में क्या देख रहे हैं, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रखी है, पेशेंट को चोट लग रखी है, तो चीज़ें उसमें देखते हैं। जो हमारा दूसरा होता है वो हमारा होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। जो हमारे नर्सिंग की डायग्नोसिस होती है ना, एक डायग्नोसिस होता है जो हम लोग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, ब्लड टेस्ट आगे जो एक डॉक्टर बनाता है। एक नर्सिंग डायग्नोसिस होती है। नर्सिंग डायग्नोसिस खुद एक नंदा इंस्टीट्यूट है, वो खुद ही सारी डायग्नोसिस बना रखी है कि नंदा ने कि नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे कैसे होती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट के असेसमेंट करने के बाद हम लोग खुद की एक नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, एक गोल सेट करते हैं। गोल सेट करते से उसको पेन हो रहा है, तुमको रिड्यूस करना है पेन, बोलते हैं गोल सेट कर लिया। फिर चौथा क्या होता है कि उस पेन को आप गोल सेट कर लिया तो उस गोल को मतलब कि सक्सेस बनाने के लिए हम प्लानिंग करेंगे कि हम पेन अगर हो रहा है तो उसको हम एनाल्जेसिक दे देते हैं, पेन किलर दे देते हैं, सब पेन कम हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरवेंशन, या उसको बोलते हैं हम लोग प्लानिंग का स्टेज। ठीक है, जो हमारा फिफ्थ आता है वो हमारा होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन जो भी हमने प्लानिंग की है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। देन लास्ट में सिक्स वाला हमारा आता है इवेल्युएशन। हम लोग इवेलुएट करते हैं पेशेंट को, उसका पेन ठीक हुआ नहीं ठीक हुआ। पहला असेसमेंट, दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा गोल, चौथा इंटरवेंशन, पांचवा इंप्लीमेंटेशन, छठवा हमारा होता है इवेलुएशन। लेकिन विच पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस कम्स फर्स्ट, तो इसके अंदर हमारा कौन सा आंसर होगा, असेसमेंट पार्ट वाला सही होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। द मेन पर्पज ऑफ हैंड हाइजीन इज टू प्रिवेंट। हम जानते हैं हैंड हाइजीन हम लोग हॉस्पिटल में करते हैं, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर का स्टाफ हो। हैंड हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज हैंड हाइजीन के द्वारा ही, हैंड के द्वारा ही बहुत सारे, अगर हम एक पेशेंट को मेडिकेशन कर रहे हैं, देन हम सेकंड पेशेंट की ओर मूव कर रहे हैं, तो उस पेशेंट के अंदर जो भी इन्फेक्शन होगा तो चांसेस है कि हमारा सेकंड पेशेंट के अंदर वो क्रॉस इन्फेक्शन फैल जाए। तो क्या करते हैं कि हम लोग, मेन पर्पज क्या हमारा हैंड हाइजीन का हॉस्पिटल के अंदर, कि हमको इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। ठीक है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। थर्ड क्या है, अ पेशेंट हु कैन वॉक बट नीड्स अ लिटिल हेल्प इज कॉल्ड। एक ऐसा पेशेंट है जो हु कैन वॉक, वो वॉक कर सकता है, बट नीड्स अ लिटिल हेल्प इज कॉल्ड। ऐसे पेशेंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि उसको क्या है कि अब वो वॉक कर सकता है बट उसको लिटिल हेल्प चाहिए। तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है नहीं, वो हमारा है पार्सली डिपेंडेंट, हल्का सा डिपेंडेंट है, क्योंकि वो वॉक कर सकता है बट थोड़ी सी उसको हेल्प चाहिए। ऐसे पेशेंट को क्या बोलेंगे, पार्सली डिपेंडेंट। फोर्थ क्वेश्चन का मूव करते हैं, व्हाट डज स्ट्राइल मीन। स्ट्राइल मीन्स हमारे हॉस्पिटल के अंदर काफी कॉमन वर्ड यूज, स्ट्राइल नीडल होनी चाहिए, स्ट्राइल सिरिंज होनी चाहिए, स्ट्राइल हमारा कैथेटर होना चाहिए। स्ट्राइल मतलब फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। ये टर्म आपको हॉस्पिटल के अंदर ज्यादा सुनने को मिलेगा। स्ट्राइल मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन या जम, तो वेरी क्लीन विद जम्स। आप लोग हॉस्पिटल में देखते होंगे गॉज पीसेज आते हैं, वो क्या करते हैं, ऑटोक्लेव किए जाते हैं। गॉज पीसेज हो गए हमारे जितने भी लेन होते हैं, सब ऑटोक्लेव किए जाते हैं। तो स्टाइल मतलब अभी अभी का मतलब यहाँ पे यही समझिए कि स्टाइल का मतलब होता है वेरी क्लीन विद नो जम्स। एक भी कीटाणु, एक भी वायरस, एक भी बैक्टीरिया, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लिसन टू हार्ट एंड लंग साउंड। हार्ट एंड लंग साउंड को इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए, लंग साउंड को असेस करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन है आप लोग का मेडिकल में, डॉक्टर भी आपको गले में लगा रखते हैं, उसको बोलते हैं क्या, स्टेथोस्कोप बोलते हैं उस चीज को। जो लोग बोलते हैं आला आला बोलते हो हिंदी में, आला लगा के चेक किए डॉक्टर ने, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। ये मैं वाटर सन के लेक्चर में पूरा ले चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आया है तो मैं बता दे रहा हूँ। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस के अंदर हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बेस्ट आंसर यही होगा, ठीक है। विच वाइटल साइन इज मेजर्ड विद थर्मामीटर। थर्मामीटर के द्वारा हम लोग क्या मेजर करते हैं, वाटर सन का लेक्चर में ले चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं पीवाईक्यू यूज करा रखा हूँ, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली है तब जाके उस क्लासेस को ले लो। तो क्या विच वाइटल साइन इज मेजर्ड विद थर्मामीटर, नहीं, पल्स को अगर मेजर करने के लिए क्या होता है, थर्मामीटर पल्स ऑक्सीमीटर होता है, उसको पल्स बता देती है रीडिंग। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के जरिए हम लोग थर्मामीटर को मेजर करते हैं, ठीक है। What does the term asepsis, asepsis का मीन्स यहाँ पे क्या है, asepsis का मीन्स होता है absence of infection। डॉक्टर बोलते हैं एसेप्टिक टेक्निक यूज किया, एसेप्टिक टेक्निक यूज किया मतलब absence of infection के दौरान हमने स्ट्रायल तरीके से हमने वो प्रोसीजर परफॉर्म किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन इज द बेस्ट फॉर अ पेशेंट विद ब्रीदिंग डिफिकल्टी। कौन सा पोजीशन बेस्ट रहता है वह पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो हमारा यहाँ पे होता है हाई फॉलर पोजीशंस होती हैं। हाई फॉलर पोजीशन क्या होती है, ये हमारी होती है सुपाइन पोजीशन, ये हमारी होती है थोड़ा सेमी फॉलर पोजीशन, ये हमारी होती है फॉलर पोजीशन। 90 डिग्री का एंकर बन रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग हाई फॉलर पोजीशन। ये पेशेंट का पैर है, ये हेड है, ये हेड है। अगर पेशेंट ऐसे लेटा हुआ ऐसे खड़ा कर दो तो ये बेस्ट पोजीशन होती है फॉर अगर उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। द नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट, बार बार क्वेश्चन आया जा रहा है आया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट ही होगा तभी आया जा रहा है। 16 to 20 होता लगेगा, 16 to 20 यहाँ पे क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं है, तो हमारा बेस्ट आंसर रहेगा 12 to 20 मिनट, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज टू कैरी, रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, ठीक है। एक आरबीसी कितने हेमोग्लोबिन को कैरी करती है, 4। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, देन ब्लड सर्कुलेट करता है और हर टिश्यू तक ऑक्सीजन फैला पहुंचाता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा, द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कैरी ऑक्सीजन। विच ब्लड कंपोनेंट्स हेल्प इन क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, अगर आपको इंजरी हो जाती है, कुछ टीयर हो जाता है आपका स्किन, तो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो कौन सा फैक्टर होता है ब्लड कंपोनेंट जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो वो हमारा होता है, हमारा कौन सा होता है, प्लेटलेट्स। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन जॉइंडिस, जॉइंडिस क्या होता है, इसको हिंदी में पीलिया बोलते हैं। विच ऑर्गन अफेक्टेड होता है जॉइंडिस के अंदर, वो हमारा होता है कौन सा, लीवर, ठीक है। विच विटामिन इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन इम्पोर्टेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन हमारा जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमारा होता है विटामिन के। अ पेशेंट विद फीवर शुड बी गिवन, अगर पेशेंट है तो फीवर है तो उसको हम क्या करेंगे, कोल्ड फ्लूइड्स इफ अलाउड, या हॉट ऑयल मसाज देंगे, नहीं, नो वाटर, ये भी चीज गलत है, ओनली सॉलिड फूड, ये भी चाहिए, कोल्ड फ्लूइड्स इफ अलाउड, ठीक है, अगर पेशेंट को ही फीवर है तो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेड सोर, बेड सोर इसको मालसून बोलते हैं प्रेशर सोर, प्रेशर सोर। ये थोड़ा मैं थोड़ा डीप क्वेश्चन ले आया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये नर्सिंग के अंदर पढ़ाया जाता है चीजों को। बेड सोर क्या होता है, जब पेशेंट ना लॉन्ग टर्म के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहता है ना, तो वो पेशेंट इमोबिलाइज है, पैरालिसिस का पेशेंट है, तो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो क्या करता है कि जो हमारे बेड के पीछे ना, मतलब जो हमारी बैक होती है उस पर सोर्स, उस पर कुछ फोड़ा, आप लोग फोड़ा समझ लो, कुछ ऐसा घाव टाइप का हो जाता है, क्योंकि उस पर थोड़ा फ्रिक्शन होता है ना, तो वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इसको हम लोग प्रेशर अल्सर बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेड सोर्स, यहाँ पे बोलते हैं प्रेशर अल्सर, ड्यू टू प्रेशर वहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे समझिए। 17 का व्हाट विच डाइट इज एडवाइज्ड फॉर अ पेशेंट विद कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का हिंदी क्या होता है, कब्ज। कब्ज में क्या होता है, पेशेंट सुबह जब वॉशरूम जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसका जो पेट ऐसे साफ नहीं होता है, तो वहाँ पे उससे किस चीज़ की कमी हो गई, तो उस कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डॉक्टर बोलता है कि आप हाई फाइबर डाइट लो, मोटे अनाज लो। हाई फाइबर डाइट क्या करते हैं, स्मूथ करते हैं उस इंटेस्टाइन के रास्ते, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन का हम क्या बोलते हैं, क्या रिकमेंड करेंगे, हाई फाइबर डाइट आप कंज्यूम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, विच मेथड इज यूज टू चेक ब्लड शुगर क्विकली, ब्लड शुगर क्विकली को चेक करने के लिए जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, आप आज तक घर पर भी होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोमीटर। ग्लूको मतलब ग्लूकोज मीटर,
द टर्म इन्फ्लामेशन यूजुअली मीन्स, द टर्म इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन जब कोई चोट लग जाती है तो बॉडी में स्वेलिंग कर जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस आ जाती है। तो इन द टर्म इन्फ्लामेशन यूजुअली मीन्स होता है स्वेलिंग एंड रेडनेस। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन जब प्रोसेस होती है, इसके अंदर क्या करती है, वन पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर इन्फॉर्मेशन चीज़ें शेयर की जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन चीज़ें शेयर करती हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं, कि तो वर्बल, या हम बोल दें, या रिटर्न कर दें, कुछ भी करते हैं। या हम लोग क्या करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे क्लास के अंदर टीचर शाउट कर रहा है, आंख निकाल दिया उसने, तो किस तरीके से बात कर रहा है बच्चों से? शाउटिंग मतलब कि आगे दिखा रहा है, मतलब शांत हो जाओ तुम लोग। तो क्या होता है, हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए उसको बोलते हैं, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर हम बोल के लिख के काम कर रहे हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, फेशियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है, आर नर्स शुड फर्स्ट डू व्हाट बिफोर गिविंग मेडिसिन? नर्सेस क्या करेंगे सबसे पहले अगर वो किसी को मेडिसिन दे रही हैं? इग्नोर द ऑर्डर, नहीं। चेक पेशेंट आइडेंटिटी, यस। क्रॉस चेक करना होता है हमें पेशेंट की आइडेंटिटी का, क्योंकि विकास नाम का पेशेंट दो भी हो सकता है। ठीक है, उस एक वार्ड के अंदर। तो पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करने के लिए आइडेंटिटी बैंड होता है, उनके पेशेंट के हाथ पे लगा दिया जाता है, वैसे चेक कर सकते हैं। या ना हो तो बेड नंबर से क्रॉस चेक करो, या फैमिली के नंबर से भी क्रॉस कर सकते हो, पिता का नाम क्या है ऐसा करके। ठीक है, या अटेंडेंट कोई वहां पे हो। विच रूट इज द सेफेस्ट फॉर मेडिसिन व्हेन दैट पेशेंट कैन सोलो? अगर पेशेंट सोलो कर सकता है तो कौन सा रूट सबसे बेस्ट है? तो हमारे लिए ओरल रूट ही सबसे बेस्ट है, अगर पेशेंट सोलो कर पा रहा है। ठीक है, विच इज अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन क्वेश्चन पिछले मैंने किया था, डिहाइड्रेशन क्या होता है? तो साइन क्या होता है डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन मतलब हमारा बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी से निकल गया है, बॉडी के अंदर बहुत ही कम पानी बचा है। तो इसके अंदर क्या साइन, कुछ बॉडी साइन करती है कि यहाँ आपको डिहाइड्रेशन हो रखा है। आपका जो माउथ होगा ड्राई ड्राई माउथ हो जाएगा, सलाइवा जो होता है नहीं बनेगा। ठीक है, व्हाट डज रेस्ट मीन्स इन राइस मेथड? राइस मेथड मैंने फ्रैक्चर में पढ़ाया था पिछली क्लास के अंदर, राइस। तो उसके अंदर क्या होता है, राइस मेथड के अंदर क्या होता है, रेस्ट। राइस का फुल फॉर्म में जो हमारा फर्स्ट आता है आर से होता है हमारा रेस्ट। तो रेस्ट का मीन्स यहाँ पे क्या है? तो हमारा यहाँ पे रेस्ट का मीन्स है वो हमारा होता है कीप द पार्ट स्टिल। आप पार्ट को आप हिलाओ डुलाओ ना। जैसे फ्रैक्चर में क्या होता है, फ्रैक्चर में रेस्ट कीजिए, आप रेस्ट करेंगे तभी आप वो बोन हील कर पाएगी, हमारा बॉडी परफॉर्म करेगी। आप हिला हिला देंगे तो फिर से बॉडी डैमेज हो जाएगा, माइनर इंजरी हो जाएगी, तो फिर से उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर से उसको हील करना पड़ेगा। विच टर्म मीन्स द पेशेंट इज अनेबल टू ईट बाई माउथ? अगर पेशेंट अनेबल है ईट बाई माउथ तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनपीओ, नील पर ओरल। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं एनपीओ। व्हाट इज द नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट? नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट हमारी कितनी होती है? वो हमारा होता है 60-100 बीट पर मिनट। ओके, बार बार बताया, वाइटल में पढ़ाया है। विच टर्म मीन्स अ पेशेंट इज फ्री फ्रॉम डिजीज सिम्टम्स? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विच टर्म मीन्स अ पेशेंट इज फ्री फ्रॉम डिजीज सिम्टम? उसको हम क्या बोलेंगे? एसिम्टोमेटिक। उस पेशेंट के अंदर कोई सिम्टम ही नहीं है, फ्री फ्रॉम डिजीज सिम्टम्स बोलेंगे एसिम्टोमेटिक। द बेस्ट वे टू रिड्यूस हॉस्पिटल इन्फेक्शन इज? जो ये कंडीशन दे रखती है, इसमें कौन सा वे सबसे अच्छा है जो रिड्यूस कर सकता है हमारा हॉस्पिटल इन्फेक्शन को? सेरी नीडल्स, सेरी नीडल्स नहीं, तो इन्फेक्शन फैलाता है। हैंड वॉशिंग, बेस्ट 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 आंसर है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा मेरे अकॉर्डिंग। 29 के व्हाट डज द इवैल्यूएशन मीन नर्सिंग प्रोसेस? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूरा नर्सिंग प्रोसेस की जो 6 स्टेप्स थे पूरे बताए थे। तो व्हाट डज इवैल्यूएशन मीन इन नर्सिंग प्रोसेस? इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? जो हमने इंटरवेंशन प्लानिंग गोल जो सेट किए तो पेशेंट को रिलीफ हुआ या नहीं हुआ, तो कैसे पता करेंगे हम? पेशेंट के रेस्पॉन्स चेक करेंगे। तो इसके जो आंसर होगा हमारा क्या? चेकिंग पेशेंट रेस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर नर्सेज रोल इन हेल्थ टीचिंग इज मेनली टू? नर्सेस क्या होती हैं? कोई भी डिजीज कंडीशन या कोई प्रोसीजर हमारा परफॉर्म हो जाता है तो नर्सेस क्या करते हैं? हेल्थ टीचिंग देती हैं पेशेंट को, अटेंडेंट को, अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट एक्सरसाइज, वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिकेशन कैसे लेनी है, कैसे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, कैसे हमको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। तो जिनका मेन एम होता है टीचिंग करना, क्या करता है वो? इन्फॉर्म करते हैं, गाइड करते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो थैंक यू लेक्चर अटेंड करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को व्हाइट कोड 2.0 को। हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो भी मोस्ट पीवाई के क्वेश्चन है, जो भी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं ढूंढ ढूंढ के पीपीटी बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, फिर से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ।
टाइम बहुत कम है। आप लोग टाइम मैनेजमेंट की तरह से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मोटिवेशन आपका यही है, वो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, सीटें इंक्रीज हो चुकी हैं, आपको आराम से मिल सकता है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।